साहब के लिए सब यहाँ से रिसीव देके सब गए हैं। साहब आज रहना चाहिए, सारा सीकर आया हुआ है और सीकर का मालिक यहाँ नहीं है। आज खराब होना हो गया, यहाँ तो पूरा देश का खराब हो रहा है, यहाँ सभी को भक्तों का खराब हो रहा है। लेकिन उनको आना ही पड़ेगा, भले कहीं भी हो वहाँ आना पड़ेगा। जाएंगे, हजारों लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं होगा। ये तो अनादर है गोभक्तों का, हमारी सनातन का अनादर है। आज दूसरे चरण में पूरे भारत में सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, गौ माता राष्ट्र माता बने व केंद्रीय गौ मंत्रालय बने, इस मांग को लेकर के हजारों की संख्या में ज्ञापन दिया गया है। मांग की गई है सरकार इस भावना को शीघ्र पूरा करे, ऐसी हम आशा अपेक्षा रखते हैं। और ये भावना भी हम आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गो भक्तों की भावना इन तिलचट्टों से कम ना समझें, हमारी भावना को भी महत्व दिया जाए, समझा जाए, जाना जाए और गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। महाराज आज का क्या आयोजन रहा? पहले 27 अप्रैल को भी ज्ञापन दिए गए थे और इसके बाद में अगला क्या मूवमेंट रहेगा आज का और अगला? 27 अप्रैल को भारत की प्रत्येक तहसीलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और आज 27 जुलाई को प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। आशा है कि जल्द ये काम हो जाएगा और नहीं होता है तो अगला चरण भारत की सभी राज्यों की प्रत्येक राजधानी में ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद भी नहीं होगा तो अंतिम जो चरण है, भारत के सभी गोभक्त संत दिल्ली में जाकर के आवरण अनशन, धरना प्रदर्शन और अंतिम प्राण तक हम वहाँ बैठेंगे, लेकिन गाय नहीं कट देंगे। गाय कटना हमें अब कतई ही मंजूर नहीं है। दिल्ली तक का चरण आए उससे पहले सरकार इस कार्य को कर दे, ऐसी आशा है। अन्यथा तो हम दिल्ली में जाकर के अहिंसक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे और अपने प्राणों को विसर्जित कर देंगे, लेकिन गौ माता को नहीं कटना। महाराज अभी जैसे कि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, गाय की सरकार कहा जाता है और फिर भी गाय के लिए प्रोटेस्ट संतों को करना पड़ रहा है। संतों की और तो गायों की तो सरकार है, उसी को कहा जाता है जो करता है। गौ माता को सड़क पे काट करके पार्टी बनाने वाली सरकार से, राम को काल्पनिक कहने वाली सरकार से क्या गौ हत्या के प्रतिबंध की आशा अपेक्षा की जाती है? आशा अपेक्षा उसी से की जा सकती है जो गाय के नाम पे, राम के नाम पे सरकार पे आए हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि इतनी देरी क्यों हुई, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, अब शीघ्र ये काम होना चाहिए। ये गोभक्त संत भारत के तिलचट्टों से कम नहीं है, भारत के निर्माण में हमारी भूमिका रही है, इसलिए इस भावना को भी समझा जाए। गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज सीकर में जिला स्तरीय गौ सम्मान आह्वान अभियान का और महारैली निकली, जिसमें सीकर के 13 तहसीलों के सभी गौभक्त, गौशाला संचालक, गौरक्षक दल, युवा मित्र, माताएं बहनें और इतना तक हमारे किन्नर संत भी यहाँ पर पहुँचे हैं। संतों ने अपने अपने मठ को छोड़कर रामलीला मैदान में हुंकार भरी कि अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सरकार सुनती नहीं है तो अब संत महात्मा भी मठों में बैठने वाले नहीं हैं, मठ से निकल चुके हैं। ये द्वितीय चरण था। अब देश के 700 से अधिक जिलों में आज हजारों गौभक्तों के द्वारा सरकार से आह्वान किया गया है। इतना सब कुछ न होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगता है, गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलता है, गौ सेवा है तो केंद्रीय कानून नहीं बनता है, गोचर बोर्ड नहीं बनता है, चारा नीति नहीं बनता है, तो देश का गौभक्त अब बैठेगा नहीं। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जो देश के गद्दार हैं, देश के विरोध में नारा लगाने वालों की बात अगर सरकार सुनता है तो ये देश को निर्माण करने वाले, देश को बचाने में जिन संतों की अहम भूमिका है, आज वो अपने मठ से निकलकर सभी संत, महंत, द्वाराचार्य, आचार्य, जगतगुरु सभी द्वार खड़े रास्ते में उतरे हुए हैं। यदि सरकार नहीं सुनेगा तो अब संत और गौभक्त बैठने वाले नहीं हैं। अभी यहाँ तो 5000 गौभक्त आए हैं। अब की बार जयपुर में अगर सरकार नहीं सुनता है तो कम से कम 5 लाख गौभक्त जयपुर में सड़कों में उतरेंगे और सरकार के आंखों को खोलने का काम करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।